की आवाज। ये तो ये सुराग मिल गया। कहाँ? दिखाओ। आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आसपास की आवाज सुनिए। शौर्य, अजान की आवाज और ट्रेन की भी आवाज आ रही है। मतलब रिया कोई ऐसी जगह पर है जहां आसपास रेल की पटरी और मस्जिद भी है। हम अभी पता करवाते हैं। हेलो विक्रांत सर। दुबे जी, हमें अभी पता करवा कर बताइए कि शहर में ऐसा कौन सा इलाका है जहां रेलवे लाइन के पास मस्जिद है। अभी इसी वक्त इमरजेंसी है। जी सर। हाँ। विक्रांत भाई, हमें अभी निकलना होगा। रेलवे लाइन के आसपास के इलाकों में खुद जाकर पता करते हैं। हाँ जीजा जी, आप सही कह रहे हैं। साची दीदी, तुम भी हमारे साथ चलो। अरे एक कमकल को कहाँ लेके जा रहे हो? ये वहां भी काम बिगाड़ देगी। वो लड़का साची दीदी के फोन पर ही सब बता रहा है। आगे की जानकारी के लिए साची दीदी का साथ रहना जरूरी है। हाँ, सत्या बहू सही कह रही है। साची बहू, तुम सबके साथ जाओ। साची भाभी, आप भी चलिए। शौर्य, चलो दीदी। शौर्य, एक बार इससे पूछो। भैया, यहाँ कहीं आसपास रेलवे की पटरी या कोई मस्जिद है? नहीं पता है। भैया, यहाँ पर कहीं आसपास रेलवे की पटरी या मस्जिद है? नहीं पता। दुबे जी का फोन। हाँ दुबे जी, का? ठीक है। क्या हुआ विक्रांत भाई? शौर्य, दुबे जी ने पता करवाया है। आसपास कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां रेलवे लाइन के पास मस्जिद हो। मतलब वो रिया को शहर से बाहर ले गया। जब वो रिया को लेकर गया था और उसके बाद उसका पहली बार फोन आया, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा था। इसका मतलब वो शहर से ज्यादा दूर नहीं गया है। तो ढूंढना आसान होगा। हम एक काम करते हैं, रेल की पटरी पकड़ के चलते हैं और किनारे के इलाकों में ढूंढते हैं। हाँ हाँ, एक काम करो शौर्य, सीधा लो, थोड़ा तेज। अभी तक कोई खबर नहीं आई। 10 घंटे हो गए। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे।
अब आखिरी वीडियो भेजना ही पड़ेगा। तुम बेचे रहो। श्रीमान जी, छोड़ना मत इन दोनों को।
ये खोलो रिया। रिया रिया मेरी बहन को मारा तूने, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। मेरी बहन को हाथ लगा। शिवांश, रिया 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 आंखें खोलो रिया। रिया रिया आंखें खोलो। शिवांश, रिया रिया हमारी बात सुनो। आके खोलो रिया। रिया क्या हुआ रिया को? रिया आके खोलो, देखो अबे तुम्हारा भाई आ गया। रिया रिया प्लीज आके खोलो रिया, प्लीज आके खोलो। रिया हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ तुम्हारा शौर्य भैया आ गए तुम्हारे। अगर तुमने आके नहीं खोली तो हम तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। रिया रिया तुम्हें आके खोलनी पड़ेगी रिया, प्लीज। रिया प्लीज आके शिवांश, शिवांश रिया को कुछ भी नहीं। खबरदार। अगर रिया को हाथ भी लगाया तो ये जो भी हुआ है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से आज रिया की हालत। जी हम देखते हैं, हमें दीजिए। या कुछ नहीं होने देंगे अब। जीजा जी लाइए, हमें दीजिए। रिया प्लीज। शौर्य शौर्य काबू में आओ, कुछ नहीं होगा रिया को। शौर्य रिया रिया आंखें खोलो। रिया कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें कुछ नहीं होगा रिया। रिया आंखें खोलो रिया। रिया रिया तुम ठीक हो गई। एक पल को लगा कि हमने तुम्हें खो दिया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम भी नहीं जी पाते।
तुम्हें कुछ नहीं होगा रिया, तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। रिया, रिया बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? कितनी चोट आई है बच्ची। हम ठीक नहीं हैं। हमारी बच्ची। रिया को दवाई दे दी है, अब डरने की कोई बात नहीं है। रिया बेटा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं भाग, बस थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा रिया? तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल रहा है कि उस रुद्र ने कितने तकलीफ दी है तुम्हें। सामने से देखकर लगा ही नहीं था कि वो रुद्र इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। वो सब बात करने का ही ठीक समय नहीं है दीप भैया, अभी रिया को आराम की जरूरत है। हाँ ईशानी, तुम रिया को उसके कमरे में ले जाओ। जी मम्मी। जल्दी। हम भी मदद करते हैं। चलो आओ बेटा, आराम से। ना जाने हमने अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती की है जो हमारी बेटी को इतनी बड़ी सजा मिली है। नहीं स्वतंत्र जी, आज रिया को जो तकलीफ हुई है ना, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस सभी गवार साथी की गलती है। अब चैन मिला तुमको? देख लिया ना, हमारी बेटी की जान जाते जाते बची है। अरे अब काहे सीधी बन के खड़ी हो तुम? तब कहां गई थी तुम्हारी अकल? हाँ, जब हमारी बेटी रिया को वो रुद्र के हवाले करके आई थी। सुंदरी, ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं स्वतंत्र जी, हम अच्छे से जानते हैं इसकी सारी चाल। ये अब तक की अपनी बेइज्जती का हमसे बदला ले रही है, तभी तो हमारी बेटी को मरवाना चाहती थी। अरे खुद की तो तुम्हारी कोई इज्जत है नहीं, और चली थी हमारी बेटी की इज्जत को दांव पर लगाना है। बस सुंदरी चाची, आपको पता भी है क्या हुआ था? दीदी कौन सी हालत में रिया को और रुद्र से मिलाने लेके गई थी? हम जानते हैं। दीदी दिमाग से ज्यादा दिल से सोचती है। रिया की फिक्र थी इसे, इसीलिए लेकर गई थी, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, अपनी नजरों के सामने। दीदी तो सीधी सादी है, लेकिन आप तो बहुत समझदार है ना। तो जब वो लड़का इस घर में आया था तो आप उसे समझ नहीं पाए। शादी तक की बात कर ली थी आपने उससे। धोखा तो आपने भी खाया है सुंदरी चाची। तो फिर सारा इल्जाम हमारी साची दीदी पर काहे? ये कौन सा न्याय है? नहीं सत्या, इस बार तुम गलत हो, क्योंकि गलती साची की है। हमने साफ मना किया था कि रिया इस घर से बाहर नहीं जाएगी।
रिया पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी थी हमने साची को, फिर भी वो उसे रुद्र से मिलाने ले गई और ये सब हो गया। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है ये? वो उसे समझा सकती थी, हमें बता सकती थी, या कोई और रास्ता निकाल सकती थी, लेकिन नहीं। तो सच यही है कि रिया इस मुसीबत में सिर्फ साची की वजह से फंसी है। जीजा जी, आप हमारे साची दीदी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो तो सिर्फ रिया की नहीं सत्या, तुम अपनी बहन की गलतियों को छुपा रही हो। उसके गलत फैसले को सही साबित करने की कोशिश मत करो। लेकिन जीजा जी, नहीं नहीं दीदी, तुम रोना बंद करो। हम जानते हैं तुमने जो किया वो काहे किया। अपने आप को दोषी मत मानो। हाँ बेटा, शौर्य की बात का बुरा मत मानना। वो कहा है ना कि शौर्य रिया से बड़ा है, और रिया को ऐसा देखकर वो घबरा गया है। चाचा जी, अब रिया बिल्कुल ठीक है और डरने की भी कोई बात नहीं है। तो हम घर चलते हैं। विक्रांत बेटा, इतनी बड़ी मदद के लिए धन्यवाद। चाचा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? रिया हमारी छोटी बहन है। सत्या, चले? दीदी, हम जा रहे हैं। तुम हिम्मत रखो और ज्यादा सोचना नहीं, और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, समझी? चलो सत्या। चलते हैं। क्या हुआ विक्रांत जी? आप इतना चुप काहे हैं? कुछ सोच रहे का? सोच रहे हैं कि भले ही आज इतनी बड़ी मुसीबत टल गई हो, लेकिन सत्या, कभी कभी ना हमें परिवार का मतलब ही समझ नहीं आता। सब एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, कोई किसी की अच्छाई नहीं देखता, बस सब एक दूसरे की बुराई ढूंढते रहते हैं। मतलब रिया को आज बचाने हम सब गए थे, और रुद्र को ढूंढने का सबसे बड़ा सुराग तुमने निकाला। लेकिन ये बात ना सुंदरी चाची ने देखी, ना ही शौर्य ने। उल्टा साची भाभी पर दोष डाल दिया सब, और तुम पे चढ़ पड़े, तुम्हें सुनाने लगे, और तुम भी चुपचाप सुनती रही। अच्छा, तो आपको बुरा लगा? हाँ, हमें बहुत बुरा लगा। काहे? आपको काहे बुरा लगा? मतलब हमें काहे बुरा लगा? तुम्हें इतना सच भी नहीं पता? नहीं विक्रांत जी, हमको नहीं पता। हमारे सामने सब तुम पर टूट पड़े और हमें बुरा भी ना लगे। सत्या, भले ही तुम हमसे प्यार ना करती हो, लेकिन हम तुमसे कहा विक्रांत जी, आपको हमसे कहा?
तुम ना ज्यादा बनो मत। इतनी भी भोली नहीं हो तुम, समझी? हम समझते हैं विक्रांत जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और रही बात शौर्य जीजा जी की, तो बस रिया को लेकर बहुत डर गए थे, इसीलिए गुस्से में बोल दिए। लेकिन हमें पता है उस साचीगिरी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। अच्छा, मतलब तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा? हम तो बेकार का परेशान होते रहे। आप बस प्यार में थोड़ा पॉजेसिव हो रहे विक्रांत जी। अच्छा, तो फिर तुम काहे दिन भर हमसे नाराज रहती हो? हाँ, आप काम ही ऐसा करते हैं। अच्छा, मतलब हम गड़बड़ है? हाँ हाँ, थोड़ा सा तो है। का? शिमांशी, शिमांशी आप थक गए होंगे ना? हम आपके लिए काफी लाए हैं, एक पी लीजिए। हम यहाँ रख देगा। रामू काका, रामू काका। जी छोटे मालिक। आपकी तनख्वाह कितनी है? 15,000। आज से 25,000। आज से हमारी सारी पर्सनल जिम्मेदारियां आप संभालेंगे, सुबह से लेकर शाम तक। कॉफी, कपड़ा, फाइल, सब कुछ। लेकिन श्रीमान जी ये सब तो... रामू काका, हमारे पर्सनल जिम्मेदारियों में हम किसी और की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे आप? जी छोटे मालिक। और हमारे लिए कॉफी बना दीजिए, हम वहीं डाइनिंग पे आके पीएंगे। जी। शिवान जी, आप हमारे साथ ऐसे काहे कर रहे हैं? हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हम ये गलती जानबूझकर नहीं की है। जो हो गया उसे हम लौटा नहीं सकते, पर अब हमसे हमारी जिम्मेदारी छीनकर इतनी बड़ी सजा काहे दे रहे हैं? क्योंकि तुम किसी भी जिम्मेदारी के लायक नहीं हो साची। भाभी आ गई। सत्या, विक्रांत, हमारी रिया ठीक तो है ना? जी मम्मी जी। ठीक काहे नहीं होगी, पूरी सेना जो लगी थी उसे ढूंढने में। लेकिन मजाल है सुंदरी की कि एक शब्द भी हमारे बेटे के लिए बोल दे। शुक्रिया भी नहीं बोला होगा उसने। अजीब रिश्ता है। उस घर में कोई मुसीबत आ जाए तो हम सब भाग के पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई दिक्कत हो तो सुंदरी चली आती है ताना मारने। हमें नीचा दिखाने आती है वो। कल रात भर हमारा बेटा भूखा प्यासा भागता रहा। आखिरकार हमारा बेटा रिया को ढूंढ के ही लाया। पापा, हमारे साथ सत्या भी थी। वो भी पूरी रात बिना खाए बिना थके रिया को ढूंढ रही थी, और रुद्र तक पहुंचने का सबसे बड़ा सुराग भी सत्या को ही मिला था, और उसी की वजह से हम रिया तक इतनी जल्दी पहुंच पाए। अच्छा,
तुम तो इसकी तारीफ ऐसे कर रहे हो जैसे एसएचओ तुम नहीं, ये है। अक्षया, हमारी चाय ठंडी हो गई है, दूसरी चाय बनाकर हमारे कमरे में लाओ। जी पापा। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। भाभी हो तो ऐसी। वैसे सौर्य और साची ठीक है ना? वो भी बहुत परेशान हुए होंगे। अभी वो सब सदमे से धीरे धीरे उभर रहे हैं और समय के साथ सब ठीक भी हो जाएगा। मेरे बहादुर बच्चे, तुम सब मिलकर हमारी रिया को सही सलामत वापस ले आए। भगवान जी की कृपा है हमारे बच्चों पर। विक्रांत जी, पता नहीं आगे क्या होगा। हम ये वर्दी पहन भी पाएंगे कि नहीं, पता है सत्या, ये वर्दी की असली कीमत का एहसास हमें तब हुआ जब हम इसे पहनने के लायक भी नहीं रहे। हम इसे काहे बोल रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। एक बात बोले सत्या, हमें अपने से ज्यादा ये वर्दी के लिए कोई और काबिल लगता है। कौन? तुम सत्या। का? हम? आप मजाक कर रहे हैं क्या विक्रांत जी? बिल्कुल नहीं, ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, जिम्मेदारी होती है। सबको बराबर रखने की जिम्मेदारी, सच के साथ खड़े होने की जिम्मेदारी। कोई इंसान अगर मुश्किल में फंसा हो, उसको बचाने की जिम्मेदारी। और ये सब गुण तुम में है सत्या। याद है तुम गोपालगंज से प्रयागराज आई थी अपनी दोस्त कोमल की मदद करने, और ये अनजाने शहर में तुम एक पुलिस वाले से टकरा गई, उससे पंगा ले लिया तुमने, और वो भी एक अकड़ू पुलिस वाला, वो भी एसएचओ विक्रांत स्वरूप, और हमें सस्पेंड भी करवा दिया तुमने। तब तो आप हमें दुश्मन समझते थे। दुश्मन नहीं, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। तब हम तुम्हें देखते थे ना, हमें गुस्सा आता था तुम पर, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब तुम में हमें अपनी दुश्मन नहीं, एक बहादुर लड़की दिखती है जो दूसरों के लिए लड़ रही थी, और सिर्फ बाहर वालों के लिए ही नहीं, तुमने एक घर में भी सब बदल दिया। जहां हमें मम्मी की मेहनत, अक्षय के सपने दिखाई नहीं देते थे, तुम उनके लिए खड़ी हुई, उनकी आवाज बनी तुम। और सच बोले सत्या, तुमने हमें भी बदल दिया। यही विक्रांत स्वरूप जो अपनी पुरुषवादी सोच को सबसे सही मानता था, तुमने बता दिया हमें कि हमारी सोच गलत थी। तुमने हमारी सोच को बदल दिया सत्या, और हमें एहसास करवाया कि औरत
मर्द से कम नहीं होती। नहीं, हमने कुछ खास नहीं किया है विक्रांत जी। किया है, बहुत किया है तुमने, और इसीलिए ये वर्दी की असली हकदार तुम हो। हमारी पत्नी सत्या, जो हमेशा सच के साथ खड़ी रहती है, दूसरों के लिए लड़ती है। सत्या, हमें तुम पर बहुत गर्व है। अरे ईका, अब तो हम तुमसे लड़े भी नहीं, फिर ये आंसू का है? गाय के हमारे पति बिना लड़े ही हमारी इतनी तारीफ करती है, तो आंसू तो आएंगे ना। पर विक्रांत जी, हम एसएचओ विक्रांत स्वरूप की पत्नी बनके ही खुश है। अच्छा, मतलब तुमने इससे भी ऊपर वाली कुर्सी चुनी है? हाँ, बिल्कुल। आप होंगे दुनिया के लिए दरोगा, लेकिन आपके दिल की दरोगाइन तो हम ही हैं। अरे बाप रे, तेरे साथ जैसे मेरे दिन बीतते। तो दरोगाइन साहिबा, हम आपके सामने खुद को सरेंडर करते हैं, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। मांगता हूँ मैं तो तेरी लंबी उम्र, आसमां से जब भी ये तारे टूटते हैं, मेरी सोच है तू, दर्शन है तू, सबसे पावन सावन है तू, तू ही नजरिया है मेरा, मेरी सांस है, हाँ धड़कन है तू, सारे रंग के मौसम है तू, जीने का